संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार के सार पर चर्चा चल रही है। कल अपन ने ये बात आरंभ की थी कि समय सार के जीवा जीवाधिकार में और कर्ता कर्म अधिकार में मिलाकर 144 गाथाएं हैं। उन गाथाओं में अति संक्षेप में हम कहें तो इतनी सी बात कही गई है कि वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो 29 प्रकार के भाव हैं, जिन्हें हम वर्णादि और रागादि इन दो भागों में विभाजित करते हैं, उनमें एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये अज्ञान है, मिथ्यात्व है, असंयम है, संसार का कारण है। और इन 4 प्रकार की बुद्धियों को तोड़कर अपने भगवान आत्मा में आना, वह मुक्ति का मार्ग है। जीवा जीवाधिकार में इन 29 प्रकार के वर्णादि भावों में से एकत्व और ममत्व बुद्धि तोड़ने की बात कही गई है, और कर्ता कर्म अधिकार में इन्हीं भावों से कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि को तोड़ने की बात कही गई है। वैसे तो समय सार जो शब्द है उसकी शाब्दिक व्याख्या ये है कि समय माने होता है आत्मा। समय शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। समय माने आत्मा, समय माने क्षयी द्रव्य, समय माने टाइम, समय माने युद्ध भी होता है, समय माने क्षेत्र भी होता है। जब हम गीता को पढ़ते हैं, महाभारत को पढ़ते हैं, तो उसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि संजय समय में क्या हुआ। समय माने युद्ध में क्या हुआ, ये समय क्या हुआ। बार बार शब्द वहाँ समय शब्द आता है और वो युद्ध के अर्थ में आता है, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट रूप से आत्मा के अर्थ में है। वैसे इसकी हम व्याकरण की दृष्टि से व्याख्या करें तो सम है उपसर्ग और अय है धातु। धातु माने वो मूल शब्द जिससे ये सारे शब्द बनते हैं। तो अय गतौ, अय धातु गमन करने के अर्थ में है। इससे गमन करना, चलना, टू गो, ये अर्थ में अय धातु होती है। और सम माने होता है कि एकदम साम्य भाव से उस गमन को प्राप्त जो हो उसे समय कहते हैं। यदि हम समय शब्द का अर्थ क्षयी द्रव्य लें, क्योंकि जिन जिन धातुओं का, धातु समझते हैं, जैसे ये पीतल, सोना, चांदी, ये धातुएं होती हैं। आयुर्वेद में भी 7 धातुएं होती हैं क्या नहीं? ऐसे ही भाषा में भी धातुएं होती हैं जिनसे पूरे शब्दों का निर्माण होता है, उसे धातु कहते हैं। तो एक नियम है कि जिन जिन धातुओं का अर्थ गमन करना होता है, परिणमन करना होता है, उन सभी धातुओं का अर्थ नियम से जानना भी होता है। जब गमन करने की अपेक्षा व्याख्या करते हैं कि जो वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त हो, द्रव्य गुण पर्याय रूप परिणमित हो, उसे समय कहते हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार
छह ही द्रव्य समय हुए। जब छह ही द्रव्य समय हुए तो उसमें लगाओ सार, तो उसमें से सार है आत्मा। सार पदार्थ आत्मा आता है ना। समय जो है वो छह ही द्रव्य है और उसमें जो सार है वो है आत्मा। समय सार का मतलब हुआ आत्मा। और यदि हम समय शब्द का अर्थ ही आत्मा लगाएं तो सार माने होता है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। इन तीनों से रहित आत्मा, उसका नाम हो गया समय सार। तो यहाँ कहते हैं तीनों से रहित जो भगवान आत्मा है उसकी चर्चा जिस शास्त्र में की गई हो उस शास्त्र को कहते हैं समय सार। अब इसमें एक कहते हैं, इन प्रतिज्ञा की आचार्य देव ने कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा को समझाऊंगा। समय सार माने एकत्व विभक्त आत्मा। तम एयत विहत्तम दाये झम, मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा को समझाऊंगा। एकत्व माने अपने में अखंड और विभक्त माने पर से जुदा। एक समय शब्द का अर्थ देश भी होता है। जैसे भारतवर्ष एक देश है तो भारतवर्ष को एकत्व विभक्त होना चाहिए। हमारा इंडिया है ना भारतवर्ष, उसे एकत्व विभक्त होना चाहिए। तो एकत्व माने जितने भी प्रांत हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सब में अखंडता, एकता होनी चाहिए। ख्याल में ना, इसका नाम एकत्व। और ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये चारों, श्रीलंका, चाइना, ये चारों तरफ जो देश हैं इनसे विभक्त होना चाहिए, जुदा होना चाहिए, सीमा रेखा इनसे खिंच जाना चाहिए। तब हम वो भारतवर्ष का मतलब समझे ना, कि इन सब से जुदा और अपने सब प्रांतों में अखंड माने एक। तो हमें दो तरह के खतरे हो गए कि अड़ोस पड़ोस हमारे अंदर ना घुस आए हैं, उनसे हमें सुरक्षा करनी है। और दूसरे हमारे अंदर के प्रांत आपस में लड़कर टूट के दो अलग अलग ना हो जाएं। अगर ये पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने हिंदुस्तान में से ही टूट के ही अलग हुए हैं ना। पहले तो इतना पूरा, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था, ऐसा भारतवर्ष था। तो हमें दो तरह से रक्षा करनी है। एक तो सीमा पर सुरक्षा करना है, इसके लिए हमने रक्षा विभाग बनाया, सेना रखी, जो हमारा ये काम करती है कि आज अड़ोसी पड़ोसी से हमें जुदा रखती है, विभक्त, पर से विभक्त रखती है। और दूसरा हमने बनाया गृह विभाग। गृह विभाग माने कि हमारे जो प्रांत हैं ये टूट के अलग अलग ना हो जाएं। ये टूटते तो रहते ही हैं, पहले 27 प्रांत थे। फिर नेहरू जी ने जब उनके प्रधानमंत्रित्व काल में पुनर्गठन करके 16 बना दिए, उन 16 में पूरे भारत को बांट दिया। अब फिर कोई हिस्सा झगड़ा करता है कि हम गुजराती का हमारा अलग राज्य होना चाहिए, वो कहते मराठी का हमारा अलग राज्य होना चाहिए। ऐसे झगड़ा करते करते फिर टूटना शुरू हुए। तो होते होते फिर 27-28 तो हो गए हैं। अब पता नहीं, एक रात में सुबह उठेंगे तो एक आध नया राज्य और बन जाए। चलो, जहाँ तक व्यवस्था की दृष्टि से अलग होते हैं उतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ कहने लगते हैं कि हमें अलग देश बना दो। जैसे पंजाब के लिए कहते हैं ना, वो एक लंदन में एक आदमी रहता है, हमको सिंखिस्तान चाहिए, खालिस्तान चाहिए। ऐसा टूट के ये अलग अलग ना हो जाएं, पूरी तरह से संगठित रहे,
तो ये दूसरे प्रकार की सुरक्षा ऐसी चाहिए। तो हमने दो बातें बनाई, एक एकत्व माने हमारे जितने भी प्रांत हैं उनमें एकता कायम रहे, वे टूट के अलग ना हो जाएं, और विभक्त जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उनमें से कोई हिस्सा हमारा उनमें शामिल ना हो जाए, वे हमारे अंदर ना घुस जाएं। ख्याल में है ना, इस तरह की सुरक्षा चाहिए। ऐसे ही इस आत्मा में भी एकत्व विभक्त चाहिए। अनंत गुणों का अखंड पिंड, असंख्यात प्रदेशों का अखंड पिंड, ये भगवान आत्मा है, ये टूट टूट कर टुकड़ों टुकड़ों में न बट जाए। और दूसरा क्या है कि कोई परद्रव्य इनमें प्रवेश न कर जाए। तो दो तरह की बातें हो गई ना, एकत्व और विभक्त। अब वो कहते हैं कि जैसे चारों तरफ हमारे देश हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये है, ऐसे ही 29 चीज़ें हैं जो धोखे से आत्मा मान ली गई हैं। उन 29 को हमने दो भागों में बांटा, वर्णादि और रागादि। तो वर्ण से, वर्ण माने कलर, रंग है ना, ये पुद्गल में होता है। तो ये वर्णादि से लेकर ऐसे 20 भाव हैं, ये इनको आत्मा समझ लिया गया है, समझ लिया जाता है। तो एक तो हमको ये समझाना है कि इनसे भगवान आत्मा विभक्त माने जुदा है। एकत्व विभक्त है और इसके अंदर अनंत गुण हैं और असंख्य प्रदेश हैं। तो ये उनका अखंड पिंड है, उसमें अंदर में कोई टुकड़े टुकड़े नहीं हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान अथवा गुजरात और राजस्थान, ये दोनों अलग अलग हैं कि एक हैं? साहब क्या बात करते हो, ये तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर अलग अलग हैं। लेकिन आप कहीं जो सीमा रेखा पर जाकर के कि इस तरफ है राजस्थान, इधर है गुजरात, बीच में एक आध इंच जगह ऐसी है जो ना हिंदुस्तान हो, ना गुजरात हो, ना राजस्थान हो। उस सीमा रेखा में एक आध जगह बीच में ऐसी है कि नहीं है। उनके बीच में ऐसी रेखा है जैसी रेखा गणित में होती है। रेखा किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है कि जिसमें लंबाई तो हो और चौड़ाई नहीं हो। यानी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये राजस्थान है और ये गुजरात है। उस जमीन में कोई ऐसी सीमा रेखा नहीं खींची हुई है। ख्याल में ना, हमने अपने दिमाग में खींच ली है, हमने बना ली है। तो वो कहते हैं कि वास्तव में तो ये देश एक ही है, इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान ऐसे भेद हैं ही नहीं। लेकिन भाषा की दृष्टि से और कई दृष्टियों से ऐसे भेद खड़े हो जाते हैं और हम जनता आपस में बढ़ जाती है और लड़ मरती है। कई तरीके से जो परिस्थितियाँ बन जाती हैं। तो एक खतरा तो ये है कि हमारा देश जो अखंड है, जिसमें एकत्व है, उसमें विभाग ना पड़ जाएं। और दूसरा ये है कि हमारी जो सीमाएं रेखाएं हैं, पाकिस्तान और हमारी, चाइना और हमारे साथ में, उनमें वो हमारे अंदर प्रवेश ना कर जाए, हमारे किसी हिस्से को अपने में शामिल ना कर ले वे। ऐसे ही जीव में जो अनंत गुण हैं, असंख्य प्रदेश हैं, उनमें किसी को हमसे अलग नहीं कर दिया जाए। वस्तु के रूप में तो कभी ऐसा हो नहीं सकता, होता नहीं है। तो फिर होता क्या है कि इनको मैं माने आत्मा। तो जब मैं आत्मा को, एकत्व भक्त आत्मा को समझाऊंगा कि कौन मैं हूँ और कौन मैं नहीं हूँ, तो इतनी बात समझनी है, मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ। तो हमने
कर्मों के उदय से, कर्मों के माने क्या, 8 कर्म है, नाम तो सुने होंगे आपने, जानते हैं ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण। उन 8 कर्मों में भी 2 भेद हैं, एक घातिया और एक अघातिया कर्म। तो अघातिया कर्मों के उदय से ये सारे संयोग मिलते हैं, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, शरीर, देश, दुनिया, ये सारे संयोग हमें अघातिया कर्म के उदय में मिलते हैं। और मोह राग द्वेष के परिणाम, ज्ञान अज्ञान, ये जो हमारे हैं, ये सब घातिया कर्म इनमें निमित्त है। तो कहते कर्म से और नो कर्म से जो भिन्न भगवान आत्मा है, हमें उसे जानना है। इनसे विभक्त माने जुदा। वहाँ कहा था 29 भावों से हैं, और यहाँ कहा कि इनसे, ये संयोगों से, माने 2 तरह की बात बताई ना, कि ये जो देह आदि शरीर है, शरीर सबसे नजदीक का संयोग है, और ये बाकी के सारे संयोग अपेक्षाकृत दूर के हैं। इसको आप अत्यंत सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारे जन्म से के बाद में आए हैं, ये कुर्ता हमने अपने जन्म के बाद में बनवाया है, पहना है, खरीदा है, लिया है। मकान का भी ऐसा हो सकता है कि ये मकान हमने अपने बाद में लिया हो, खरीदा हो, बनवाया हो। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे मरने के पहले हमारे हाथ से निकल जाए। तो जिनका इसी भव में हमारे से वियोग हो जाए, उन्हें बोलते हैं उपचरित। उनसे ज़्यादा जो हमारे साथ संयोग संबंध है, उसे हम उपचरित बोलते हैं, क्योंकि ये दूर का संबंध है, और दूर के संबंध को जल्दी पहचाना जा सकता है। हम आपसे कहें कि देखो ये मकान अलग है और तुम अलग हो, माँ बाप अलग हैं, तुम अलग हो, तुम जब नहीं थे तब भी ये मकान था, माँ बाप थे, और ये माँ बाप चले जाएंगे तब भी तुम रहोगे। इन्हें बहुत आसानी से ये जुदे हैं और तुम जुदे हो, ये समझा जा सकता है। इसलिए इनको उपचरित असद्भुत व्यवहार से अपने कहते हैं। और ये शरीर, यद्यपि ये भी कर्म के उदय से ही हमको प्राप्त हुआ संयोग है, फिर भी ये जन्म से ही हमारे साथ है। वो मरने के पहले वियोग नहीं होता है, और जन्म से पहले की कुछ भी बात हमें याद नहीं है, और मरण के बाद की भी क्या होगा कुछ पता नहीं है। इसलिए इसके साथ जो नज़दीकी है, हमको हमारा अपनापन है, वो ज़्यादा मजबूती से है। वो हमारी समझ में नहीं आता कि ये जुदा है और मैं जुदा हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ। इसलिए जैन धर्म में सबसे ज़्यादा इस शरीर से भेद विज्ञान करने की बात कही गई है। ये सारे संयोग, इन संयोगों में हम संयोगी भावों को भी लेते हैं। कल बबलू जी ने बताया था ना कि एक संयोग तादात्म्य संबंध वाले हैं और एक संयोगी संबंध वाले हैं। तो ये संयोगी संबंध वाले जो जीव हैं, जो अघातिया कर्म के उदय से संयोग हुए हैं और घातिया कर्म के उदय से जो मोहादि भाव हुए हैं, ये 29 भावों से ये भगवान आत्मा भिन्न है, ये निर्णय हमें करना है। और कुंद कुंदाचार्य कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तम एयत्व बेहत्तम अपनो, उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं तुम्हें समझाऊंगा। और वे यहाँ से बात आरंभ कर रहे हैं। तो मैंने आपको अभी बताया ना कि
ये 29 प्रकार के भावों में, जिन्हें हम वर्णादि और रागादि कहते हैं, हमने ये 4 प्रकार से संबंध जोड़ रखा है। तो पहला जो संबंध है उसका नाम है एकत्व। माने ये और मैं एक ही हूँ। माने ये शरीर को अपन मुख्य बनाए अभी, अथवा समझिए टोडरमल स्मारक भवन है, एक ट्रस्ट है, एक बिल्डिंग है, और उसके कुछ काम हैं जो सब मिला करके टोडरमल स्मारक भवन कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर आप साहब आप तो टोडरमल भवन ही हो गए हो। जब आपका नाम आता है तो हमारे सामने टोडरमल भवन आ जाता है, टोडरमल स्मारक आ जाता है। जब टोडरमल स्मारक की कोई बात करता है तो हम ये समझते हैं कि आपकी बात कर रहा है। यदि कोई उसकी निंदा करता है तो आप भी ऐसा फीलिंग करते हैं कि मेरी निंदा हो रही है। समझे ना, इसका नाम है एकत्व। माने उसका जो कुछ भी हो उसे मैं अपना मानूं, तो इस मेरा उस टोडरमल स्मारक भवन से एकत्व हो गया। तो बहुत समझाया कि भाई ये बिल्कुल अलग चीज़ है, आप बिल्कुल अलग चीज़ हैं। ये आप तो थे इस देश में कहीं, लेकिन ये स्मारक भवन नहीं था। ये स्मारक भवन बाद में बना है, आप इसमें बाद में 30-35 वर्ष की उम्र में आए हैं, ऐसा समझाएं। और हमारे ख्याल में आ भी जाए क्या कि हाँ ये मैं नहीं हूँ। लेकिन इससे हमारा इतना मोह हो गया है कि मैं कहता हूँ मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरा तो है। ये टोडरमल स्मारक भवन मेरा तो है। माने वो एकत्व नामक संबंध हमने तोड़ा, तो स्वामित्व नामक संबंध से हम चैंटे रह गए, हम मेरा है मेरा है मेरा है। फिर समझाया कि तुम्हारा भी नहीं है, ये तो एक ट्रस्ट का है। वो ट्रस्ट अलग है और तुम अलग हो। इस धोखे में मत रहना कि ये तुम्हारा है। क्या ये ट्रस्ट का है? तो वो कहता है ट्रस्ट का है ना, तो मैं ट्रस्टी तो हूं ना। कि ट्रस्टी का मतलब समझते हो? ये तुम्हारा नहीं है, तुम इसके ट्रस्टी हो। माने समाज ने तुम पर ये ट्रस्ट किया है कि तुम इसे संभाल के रखोगे, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं होने दोगे। और ज़रा गहराई से बात करें तो इसकी सेवा तो तुम्हें निरंतर करना है परमात्मा, लेकिन इसका उपयोग अपने व्यक्तिगत हित में नहीं करना है। इसका पैसा तुम एक भी अपने व्यक्तिगत हित में खर्च नहीं कर सकते हो। और ज़रा शुद्ध हिंदी में बताऊं, तुम ट्रस्टी हो माने इसको नीट एंड क्लीन रखने वाले हो, माने इसकी सफाई करने वाले हो, तुम इसके सफाई कर्मचारी हो, है ना। कि ये मैं भी नहीं हूँ और मेरा भी नहीं है। कहता देखो भाई साहब, आप कुछ भी कहो, आखिर इसे बनाया तो मैंने ही है। गुदका जी कहें कि मैंने ये ज़मीन खरीदी, मैंने अपना सारा पैसा खर्च किया और मैंने इसको बनाया, तो इसका कर्ता तो मैं ही हूँ। फिर वो कर्तृत्व के नाम से इसका संबंध अपने से जोड़े रखना चाहता है। फिर कहा तुम इसके कर्ता भी नहीं हो, ये पुद्गल के परमाणुओं से बना हुआ है, इसके एक एक रग में ये पुद्गल के परमाणु लगे हुए हैं, उनने बनाया है। तुम तो इसको बनाने का मात्र विकल्प करते हो, तुम तो उस विकल्प के करता हो। लिखा है समय सार के कलश में, विकल्प कहा परम करता विकल्प कर्म केवलम। कि विकल्प तुम सिर्फ विकल्पक करता है
और विकल्प कर्म है, तो तुम विकल्पक हो, माने विकल्प के कर्ता हो, इसके कर्ता नहीं हो। रंच मात्र भी इसका कर्तव्य तो तुम्हारा नहीं है। तो वो कहता है गजब हो गया, इसका उपयोग तो हम कर सकते हैं, इसमें बैठ के धर्म का लाभ तो ले सकते हैं, इसमें बैठ के प्रवचन तो कर सकते हैं, और कोई दूसरा आदमी आए, ध्यान से सुनना, तो वो हमारी परमिशन के बिना इसमें प्रवेश तो नहीं कर सकता है ना। उसे इसमें प्रवेश करने के लिए हमारी परमिशन लेनी होगी ना। यानी मैं इसका भोक्ता तो हूँ, तो कहते हैं कि तुम भी अपने परिणाम के भोक्ता हो, इसके भोक्ता नहीं हैं। तुम भी नहीं हो ये, तुम स्वामी भी नहीं हो इसके, और तुम इसके कर्ता भी नहीं हो, और भोक्ता भी नहीं हो। जब तुम इतना स्वीकार करो तो तुमने इससे अपने से भिन्न जाना, तुमने अपने को इससे भिन्न पहचाना। इसको बोलते हैं एकत्व विभक्त आत्मा। अब तुमने कितनी चीज़ों से कर रखा, देह से ऐसा एकत्व कर रखा है, स्त्री से, पुत्र से, मकान से, जायदाद से, इस देश से। तो मैंने आपको बताया ना कि ये जो हमारे आघातिया कर्मों के उदय से जो प्राप्त हुए हैं, उन सारे संयोगों को हम अपना मानने लग गए हैं, अपन मानने लग गए हैं। लेकिन इसमें कुछ है भी। देखो, आप कहते हो ये तो ठीक है कि ये शरीर में हूँ, ये ठीक है कि ये मकान में हूँ, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम है, वो आज मेरे कब्जे में है। लेकिन ये राजस्थान मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा है, इसमें भी ऐसा एकत्व। तो कहते ये भी तो तुम्हें पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है। यदि तुम इसमें पैदा नहीं होते और इराक में पैदा हो गए होते, तो इराक पे अमेरिका ने बम डाल डाल के वहाँ मर गए होते। अफगानिस्तान में पैदा हो गए होते तो क्या दुर्दशा होती। और मैं किसी ऐसे देश का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये हिंदुस्तान में हम पैदा हुए, यद्यपि 1 इंच जगह भी यहाँ ऐसी नहीं हो जो हमारे नाम हो। ऐसे हैं, हमारा तो देश का गृह मंत्री भी था ना, लाल बहादुर शास्त्री, कि उसके पास 1 इंच भी जमीन हिंदुस्तान में नहीं थी। लोग कहते थे ग्रह विहीन गृह मंत्री, जिसका घर ही नहीं है, फिर भी ये देश हमारा है ना, है वो। ये हमारे पुण्य के उदय के से हमें प्राप्त हुआ है ना, ऐसा शुद्ध सात्विक देश कि जहाँ हम शांति से रह सकते हैं, अपने आत्मा की बात कर सकते हैं। तो ये सारे संयोगों के साथ में ये 4 प्रकार के संबंधों से तोड़ना माने जानना कि ये मैं नहीं हूँ, तब इसको कहेंगे विभक्त। क्या एकत्व विभक्त आत्मा की बात चलती है ना। तो जीवाधिकार में तो इन 29 प्रकार की चीज़ों से मेरा भगवान आत्मा भिन्न है, ये मैं नहीं हूँ, और इसका नाम है एकत्व बुद्धि नहीं होना इसमें। और ये मेरे नहीं है, ऐसा नहीं होना माने ममत्व बुद्धि नहीं होना। इतनी बात शुरू की 68 गाथाओं में बताई हैं, जिसका नाम जीवाधिकार है। जीव माने मैं, अजीब माने ये 29 प्रकार के भाव, इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान करना, उसका नाम है एकत्व विभक्त आत्मा। फिर ये संबंध जोड़ता है कि मैं इनका कर्ता तो हूँ, तो कहे तू इनका कर्ता भी नहीं है, तू इनका भोक्ता भी नहीं है। ये बात बताई है कर्ता कर्म अधिकार में। तब वो ये बात कहता है कि देखो जितने भी आज तक लोग आए
और मैंने उनको टोडरमल स्मारक भवन दिखाया तो वे बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं कि नहीं साहब, आपका स्मारक तो गजब का है, आप तो बहुत बढ़िया हैं, आपने तो इसे बहुत अच्छा बनाया है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक पंडित जी ऐसा आया है जो कहता है ना तुम हो, ना तुम इसके स्वामी हो, ना तुम इसका कर्ता हो, ना तुम इसके भोक्ता हो। क्या करें, अब सुनना पड़ता है, क्योंकि इनके हाथ में गद्दी आ गई है, ये गद्दी पे बैठे हैं, इनके सामने स्पीकर है और हम सामने बैठे हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं है तो हाँ हमें कहना पड़ता है, अंदर से जचता नहीं है। फिर वो कहता है साहब एक बात बताओ, ये तो ठीक है आपने कह दिया ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, मैं इसका भोक्ता नहीं हूँ, लेकिन है कैसा, बना कैसा है? आपने देखा ना पूरा कि हाँ देखा, है कैसा, बना कैसा है? तो वो सभ्यता के नाते कहता है नहीं है तो बहुत बढ़िया, एवन चीज है, बना भी बहुत अच्छा है, कि बस आपने इतना कह दिया तो बस मैं खुश हूँ। किस बात के लिए खुश हो गया है? इसके लिए नहीं कि ये स्मारक बढ़िया है, क्योंकि ये तो वो मानता ही है कि ये मैंने बनाया है, ये मेरा है, और तुमने बढ़िया कह दिया तो वो समझता मुझे बढ़िया कहा है, ये मेरा है, मैंने इसे बनाया है, ये स्वीकार करता है, ये अंदर में मान के खुश होता है। तो पुण्य पाप अधिकार में फिर ये कहते हैं कि तेरा नहीं है, ये जो चीज़ अपनी नहीं है उसमें अच्छे बुरे का भेद करना ये समझदारी की बात नहीं है। समझना, कोई भी पर पदार्थ हमने ये नक्की कर लिया कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, किसी भी प्रकार का संबंध मेरा इसके साथ नहीं है, तो फिर इसके अच्छे बुरे से क्या लेना देना है? मैंने नक्की कर लिया कि ये रूमाल मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, इसका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, तो अब ये है कैसा? ये कहते जब चारों प्रकार के संबंध को तोड़ दिया तो ये चित्त में प्रश्न ही खड़ा नहीं हो सकता है कि ये कैसा है, ये कैसा है, उसमें अच्छे बुरे का भेद करना ये एकत्व बुद्धि का काम है, ये ममत्व बुद्धि का काम है। कैसा बना है ये कर्तृत्व बुद्धि का काम है, और ये मेरे काम आता है, ये भोक्तृत्व बुद्धि का काम है। तो कहते हैं कि जो चीज़ में मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, जिसका मैं कर्ता नहीं हूँ, जिसका मैं भोक्ता नहीं हूँ, ये बात 144 गाथाओं में हमने समझाई, तो फिर भी ये कहता है कि कुछ नहीं है, ये मैं भी नहीं हूँ, मेरा भी नहीं है, कर्ता भोक्ता भी नहीं हूँ, लेकिन है तो अच्छा। तो कहते हैं कि जो चीज़ तू नहीं है, तेरी नहीं है, उसमें तुझे अच्छे बुरे का भेद करना ये तेरा अज्ञान है। देखो जरा गंभीरता से विचार करना, वस्तु तो वस्तु है। ये रूमाल यहाँ रखा था तो मैं बोला ये रूमाल किसका है, ये किसका है, ये प्रश्न कहाँ से आया कि रूमाल रूमाल का है? नहीं, कोई ना कोई मूर्ख ऐसा है जिसे वो इसे अपना मानता है। तो ये किसका है, ये प्रश्न कहाँ से पैदा हुआ है? फिर वो कहते उस श्रद्धा में से पैदा हुआ। फिर वो कहता ये अच्छा है कि बुरा है, तो ये उस राग देश में से पैदा हुआ। इसमें अच्छे बुरे का भेद करना, उसमें अपने पराये का भेद करना, ये वास्तव में इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों?
सुमेर पर्वत कैसा है कि सुमेर पर्वत जैसा है? किसका है? हिमालय पर्वत किसका है? चाइना का है कि हिंदुस्तान का है? झगड़ा तो इस बात का है, वो हिमालय पर्वत है, इसमें किस बात को, किसको झगड़ा है? वो तो सारा दुनिया जानती है, वो भूगोल के सब नक्शों में बना हुआ है, हैं? लेकिन किसका है, इस पर कब्जा किसका है, इसका स्वामी कौन है? कि नहीं साहब मैंने इसे संभाल के रखा है, ऐसा किया है, ऐसा किया, ऐसा किया, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका, ये संबंध जोड़ना और उसमें अच्छे बुरे का भेद करना, ये पुण्य और पाप अधिकार में समझाया है कि कोई भी पर पदार्थ, चाहे वो हमें पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ हो, पाप के उदय से प्राप्त हुआ हो, वो अच्छा बुरा नहीं होता, अपना पराया नहीं होता, वो तो उसका है। ऐसा सारे पदार्थों से एकत्व मत छोड़ना, उसमें अच्छे बुरे का भेद नहीं करना, ये पुण्य पाप अधिकार की 20 गाथाओं में समझाया है। हमारी समस्या क्या है? अनादिकाल से इस तरह से 168 गाथाओं में समय सारकी में सिर्फ मात्र इतना समझाया है कि जो ये 23 प्रकार के पदार्थ हैं, ये 23 प्रकार के पदार्थ इस जगत में हैं और ये तू नहीं है, तेरे नहीं हैं, तू इनका कर्ता भोक्ता नहीं है। और अंत में कहा था, नास्ति सर्वोपि संबंधो पर द्रव्यात्म तत्वयो, पर द्रव्य में और आत्मा में इनमें कोई भी प्रकार का संबंध नहीं है। क्या मैंने जानते तो हैं कि हाँ जानते तो हैं, तो एक संबंध तो हो गया ना कि एक ज्ञेय हैं और हम इसके ज्ञायक हैं। तो ज्ञाता ज्ञेय संबंध भी कोई संबंध होता है? जरा हम गहराई से विचार करें। देखो, मैं रास्ते में जाता था और एक आदमी मिला और उसने मुझे बहुत प्रेम से गहराई से नमस्कार किया, मैंने भी उससे नमस्कार किया, कुशलता पूछी और वो भी आगे बढ़ गया और मैं भी आगे बढ़ गया। आप मेरे साथ थे। आप मेरे से कहते हैं भाई पंडित जी ये कौन था? मैं नहीं जानता। मानोगे आप? आपको क्या तकलीफ है बताने में ये कौन था? है? कि मैं जानता ही नहीं हूं तो मैं तुम्हें क्या बताऊं कौन था? कि तुम यदि जानते नहीं तो इतना गहरा नमस्कार नहीं करते। नमस्कार में भी गहरे और उथले का भेद होता है, ये मैं पहली दफ़े सुन रहा हूँ कि हमें मत पढ़ाओ। ये दुनियादारी की बातें हम तुमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, तुम तो सच्ची बताओ कि ये तुम्हारा इससे क्या संबंध है? मैंने कहा संबंध बता दें कि हाँ, कि जिस प्लेन में हम आए हैं ना इंडिया से यहाँ अमेरिका, उस प्लेन में ये हमारे बगल की सीट पे बैठा था और हम 12-14 घंटे दोनों एक सीट पे अगल बगल में बैठे आए। ये हमें देखता रहा और हम इसे देखते रहे, बस ये संबंध है। अब तो कर सकते हैं ना हम गहराई से नमस्कार, इतने में थोड़ी दोस्ती हो जाती है ना, थोड़ा अपनापन हो जाता है कि ना, कि नहीं ये संबंध कोई संबंध नहीं है। इस जगत में हम सिर्फ इसे जानते हैं, इस संबंध को हम संबंध मानने को तैयार नहीं हैं। हमें तो जिसको हमें अपना मानना है उसमें पूरा अधिकार चाहिए, हमें उसका स्वामित्व चाहिए, हमें उसका कर्तृत्व चाहिए और हमें उसका भोक्तृत्व चाहिए। लेकिन इन ज्ञेय पदार्थों में हम उन्हें जानते तो हैं, पर ना वे मैं हूँ, ना वे मेरे हैं, ना मैं उनका करता हूँ
ना मैं उनका भोगता हूँ। ये चार प्रकार के संबंध नहीं हैं और मात्र ज्ञाता ज्ञेय संबंध है। बहुत से दर्शन ऐसे हैं कि जो ये मानते हैं कि ये आत्मा पर को जानता भी नहीं है, और हमारे जैनियों में भी, हमारे मुमुक्षुओं में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है, और फिर ये उपदेश देते हैं कि इसको मत जानो, अपने आत्मा को जानो। कि जब हम इसको जानते ही नहीं हैं तो इसको मत जानो, ऐसा उपदेश का क्या मतलब है? मत जानो ये कहने का क्या मतलब है? मत जानो तुम ऐसा कह रहे हो, इसका अर्थ ही ये है कि हम इसे जानते हैं। तो वो कहते हैं भाई ये चार प्रकार के संबंध कहलाते हैं। एक ज्ञाता ज्ञेय नाम का जो संबंध है वो वास्तव में कहने मात्र का है कुछ नहीं, उससे हम पर कोई असर नहीं पड़ता है। हमने उसको जाना तो वो हमारा नहीं हो गया। एक गाथा है समय सार में, और उसके आधार पर किसी कवि ने एक बहुत सुंदर भजन बनाया है, और उस भवन में एक पंक्ति है भजन में, भूमि न होत चांदनी की ज्यों, त्यों नहीं धनी ज्ञेय को ज्ञानी। जैसे चंद्रमा की चांदनी जिस जमीन पर पड़ जाती है तो वो जमीन सारी चंद्रमा की हो जाती है। भूमि न होत चांदनी की ज्यों, जिस प्रकार यह जमीन जिस पर चांदनी पड़ती है चंद्रमा की, वो चांदनी की नहीं हो जाती, चंद्रमा की नहीं हो जाती। ऐसे ही हमारे इस आत्मा ने जिसको जान लिया वो हमारा नहीं हो जाता। और आजकल तो बहुत ही गजब का है ये कानून है ना, कि मैंने जाना कि नीम की पत्तियों से खुजली नाम की बीमारी ठीक हो जाती है। आपने क्या किया इसमें? नीम सारे दुनिया में हजारों नीम स्वयं पैदा होते हैं, किसी ने बोए नहीं हैं, और अपने आप पड़ते हैं पैदा, उन्हें कोई खाद पानी नहीं देता है। सारे में है ना दुनिया ये नीम। तूने तो सिर्फ जाना है, लेकिन वो क्या करवा लेता है, क्या बोलते हैं उसे, कि आप उसको, अब हमारे घर में नीम है, वो नीम की गोलियां बनाता है, मलम बनाता है, और हमें कहता है इतनी सी एक गोली हमें 25 रुपये में बेचता है। और आपके घर में आंगन में जो नीम है उसका आप नहीं उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको वो करवा लिया है, अधिकार मान लिया है, मेरा इसका अधिकार हो गया। ये वो जमाना है कि जानने को भी अधिकार मानता है, जानने को भी अपनी संपत्ति मानता है। अरे तूने पहले जान लिया और तुमने हमें बताया नहीं, तो हम उसे नहीं जान सकते। वो गे है और हम उसे जान सकते हैं। और तूने जैसी मलम बना ली, गोली बना ली, ऐसी मलम और गोली हम भी बना सकते हैं, हम भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो कहते जानने मात्र से कोई किसी का स्वामी नहीं हो जाता, कोई उसी का कर्ता भोक्ता नहीं हुए। उसकी तूने गोली बना ली, इतने मात्र से तू उस दवाई का कर्ता नहीं हो गया। वो दवाई में वो गुण, उस वस्तु में वो गुण उसको स्वयं से है, किसी पर से नहीं है। तो कहते हैं ये पर पदार्थों में तूने जो अच्छे बुरे का भेद किया है, वो पुण्य अच्छा और पाप बुरा, ये भेद तेरे को इष्ट नहीं है। ये बात पुण्य पाप अधिकार में बताई है 20 गाथाओं में। इस तरह है, देखो समय सार भेद विज्ञान का शास्त्र है, इसमें भेद विज्ञान कराया गया है। किनसे?
कि वो 20 पदार्थ जिनमें सारी दुनिया आ जाती है। तो मैं आपको बताया था ना 20 पदार्थ, 29 पदार्थ, तो उनको कहीं कहीं ये भी लिखता है, 19वीं गाथा है ना, उसमें लिखा है कम्मे नो कम मम्मी अहिमिद मह कम च कम्मेणो कम्मीम जाये सा खलु बुद्धि अपरि बुद्धो हवदि ताभे। कि जब तक यह आत्मा कर्म में और नो कर्म में एकत्व बुद्धि रखता है, ममत्व बुद्धि रखता है, कर्तृत्व बुद्धि रखता है, भोक्तृत्व बुद्धि रखता है, हैं? तब तक ये अज्ञानी रहेगा। शिष्य ने पूछा था कि हे गुरुदेव, अनादिकाल से हम अज्ञानी हैं और हमने अनंत दुख उठाए हैं, अब हम कब ज्ञानी होंगे? इसके ऊपर की पंक्ति में लिखा है कि हम कब ज्ञानी होंगे ये बताओ। क्या था शिष्य का प्रश्न? उसने तो ये पूछा था कि हम कब होंगे, होंगे तो, लेकिन उसे आकुलता काल की है, हजारों वर्ष बाद होंगे कि कल हो जाएंगे। लेकिन आचार्य देव ने काल से उत्तर नहीं दिया। ये लिखा कि जब तक तुम इन कर्म में और नो कर्म में को अपना मानते रहोगे, इसके स्वामी बने रहोगे, कर्ता बने रहोगे, भोक्ता बने रहोगे, तब तक अज्ञानी रहोगे। कम्मे नो कम्मम्मी अहिमिद कम्मम च कम्मे नो कम्मम जाये सा खलु बुद्धि अपरि बुद्धो हवदि तावे। तब तो अज्ञान। अब कम्मे माने क्या? कर्म दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। और नो कर्म माने क्या? ये जो शरीर आदि संयोग है ना, शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, ये सब, इसको नो कर्म बोलते हैं। कर्म और नो कर्म, तो इनमें क्या मतलब है? मैंने कल कहा था थोड़ा, आज फिर बताता हूँ कि ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म हैं, उनमें 4 घातिया कर्म हैं। उनके उदय से जो हमें ये क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाएँ हुई हैं, ये क्षयोपशम वगैरह ज्ञान हुए हैं, ये सब घातिया कर्म के उदय से होते हैं। इनमें घातिया कर्म का उदय निमित्त है। और ये स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, शरीर, देश, गांव, ये मिला है सब, जो संयोग हैं, जो हमसे आत्मा से बिल्कुल जुड़े हैं, इनको ये अघातिया कर्म उनकी वजह से प्राप्त होते हैं। ऐसा बंटवारा इनमें है। तो वे ऐसा कह के कर्म में और नो कर्म माने जो घातिया कर्मों के उदय से और जो अघातिया कर्मों के उदय से ये सारे संयोग हुए हैं, जिन्हें 29 भागों में बांटा है और उन्हें वर्णादि और रागादि कहा है। ये सब इनमें जब तक तेरी अहम बुद्धि रहेगी, अहम बुद्धि रहेगी, ये मैं हूँ ऐसी बुद्धि रहेगी, ये मेरे हैं ऐसी बुद्धि रहेगी, मैं इनका कर्ता भोगता हूँ ऐसी बुद्धि रहेगी, तब तक तू अज्ञानी रहेगा। देखो एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो। हाँ, अपने शास्त्रों में आया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। कोई ईश्वर इस जगत का कर्ता नहीं है। जैन दर्शन के अकर्तावाद का अर्थ मात्र इतना नहीं है, बल्कि हम तुम में भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम, ये सारे जगत का परिणमन स्वयं होता है, इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो कर्ता है ही नहीं। उसके अंदर तो वज्र की दीवार है, बिल्कुल अलग अलग हैं। फिर उसको ये आता है कि मैं अपने परिणामों का तो करता हूँ, तो उसके लिए कहते हो हाँ करता तो तुम ही हो, क्योंकि जो द्रव्य है उसके परिणमन का पूरा जिम्मेवार वही है।
वही कर्ता भोक्ता है। लेकिन वो कब क्या होगा ये केवल ज्ञानी के ज्ञान में अनंत काल पहले ही आ गया है। और उसमें जो जब जो होना है वो बात नक्की है और उसमें तुम फेर फार नहीं कर सकते। जो होगा सहज भाव से तो उस सहज भाव से तुम ही उसके कर्ता कहलाओगे। हमें उसमें कोई अधिकार नहीं चाहिए, लेकिन तुम उसमें बदला बदली करना चाहो तो नहीं हो सकता। कि हमें फिर क्या करना, हम तो वही बदला बदली करना चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हम जैसा चाहें जैसा वो परिणत हो, कि वो संभव नहीं। इसका नाम जैन दर्शन का अकर्तावाद है। जब तक ये कर्तृत्व बुद्धि नहीं छोड़ेगी छूटेगी तब तक इसके माथे का भार नहीं उतर सकता, तब तक ये निश्चिंत नहीं हो सकता, तब तक ये अपने आत्मा में नहीं जा सकता, आत्मा का ध्यान ज्ञान नहीं कर सकता। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं किसी परद्रव्य का कर्ता भोक्ता तो हूँ ही नहीं, अपने अपने में जो स्वयं परिणमन होता है उसमें भी फेर बदल नहीं कर सकता। इतनी बात समझे बिना धर्म का आरंभ नहीं हो सकता। पूरे समय सार का उद्देश्य इतना मात्र समझाना है। अभी तक अपन ने पुण्य पाप अधिकार तक की बात करी है, आगे के अधिकारों में क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कहते हैं कि इनसे अपनी भिन्नता समझाना, उसका अर्थ ये है कि इसमें हमारा कुछ भी परिवर्तन करने का नहीं चल सकता। और ये तो इसको ऐसा लगता है कि मैं सब लुट गया, अब मेरे पास बचा ही क्या है? कि नहीं, जो इसमें परिणमन होता है उसके कर्ता तो तुम ही हो। ये कहते ऐसा करते तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी मर्जी से तो कुछ होगा नहीं, वो करना मुझको ही पड़ेगा। ये समझना, ये बहुत मर्म की बात है कि ऐसा कर्तापन किसको चाहिए। ये मेरी मालकी भी नहीं है और मैं इसका करना भी मेरे अधिकार में नहीं है। मेरे इच्छा के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन भी नहीं हो सकता है और करना मुझे ही, ऐसा करने का मैं क्या करूं? ऐसा करना मुझे नहीं चाहिए। वो कहते भाई ये तेरा कुछ छीनने का काम नहीं है, करता तो तू है ही नहीं, कर तो तू सकता ही नहीं, करने का बोझा तेरे माथे पे तूने जबरदस्ती ओढ़ रखा है। हम तो ये बात समझा कर तेरे कर्तृत्व के उस बोझ को उतारना चाहते हैं। तू जो उससे बोझल हुआ जा रहा है ना, उस भार से अपने माथे पर लेकर के और बोझल हुआ जा रहा है। ये ऐसा है कि एक आदमी ने, ये छत है ना, इस पर शक हो गया कि ये छत गिर रही है और गिरेगी, ये मेरे ऊपर गिर जाएगी। तो एकदम उसने खड़े होकर के उस छत से ऐसा हाथ लगा दिया और वो समझ रहा है कि मेरी छत को मैंने रोक लिया है, अब मेरे हाथ पर ये रुकी हुई है। रुकी तो वो छत अपने आप है, इसके हाथ का उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसको ऐसा भ्रम हो गया है कि मेरे हाथ की वजह से ये छत रुकी है, इसलिए ये हाथ को ऐसे हटा नहीं सकता। हम कहते भाई कि मुझे हाथ में यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, कि भाई तुम हाथ नीचे कर लो, सीधा कर लो। कि नहीं, सीधा कर लूँगा तो छत गिर जाएगी। जबकि छत उसके हाथ से कोई संबंध नहीं था। छत वो अपने आप अपनी डली हुई है, अपनी शक्ति से रुकी हुई है, लेकिन ऐसा मान लिया है। तो इतना जो दर्द हो रहा है इसको, उसको बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन हाथ नहीं हटा रहा। यदि मैं हाथ हटा लूँगा तो छत गिर जाएगी। झगड़ा ये है, बोलो क्या है, क्या करें?
इसका इलाज क्या हो। टोडरमल जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, किसी व्यक्ति को भ्रम सपने में कैंसर हो जाए तो कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए? हिंदुस्तान में इलाज हो जाएगा कि अमेरिका जाना पड़ेगा? फिर मेरा सवाल ध्यान से सुनना कि सपने में कैंसर हो जाए, मतलब समझे ना, कैंसर हुआ नहीं है, ऐसा सपना आया है कि मुझे कैंसर हो गया। तो इसका इलाज तो सपने से जाग जाना है ना। इसका इलाज किसी डॉक्टर को दिखाने की कहाँ ज़रूरत है। और वो मान रहा है कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, मैं अच्छे अच्छे डॉक्टर से इलाज कराऊंगा, चाहे मेरा मकान बिक जाए, कितना ही खर्चा हो जाए। और वो धुन में सवार है कि तुझे कैंसर हुआ ही नहीं है, तेरा इलाज तो जाग जाना है बस। ऐसे ही तूने पर का कुछ किया नहीं है, पर का कुछ कर सकता नहीं है। कोई द्रव्य कि अपना तो कर सकता हूँ, कि अपना भी मैं भी तू कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो सारे कर्तृत्व का बोझा तेरे माथे से उतर जाता है कि हाथ नीचे कर ले, छत गिरेगी नहीं, तो गिर गई तो मैं ये जोखिम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने हाथ हटाया तो छत मेरे पे गिरेगी, मैं मर जाऊंगा। जो आदमी ऐसा मान के बैठा हो वो हाथ कैसे हटा सकता है? और हाथ हटाएगा नहीं तो हाथ का दर्द जाएगा नहीं। बीमारी तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ हाथ को नीचे करना है। तो ऐसे ही परद्रव्य का इस जीव ने आज तक कुछ किया नहीं है, कर सकता नहीं है, सिर्फ ऐसे भ्रम के कारण कि मैंने किया है, मैं करता हूँ, मैं स्वामी हूँ, ये अनंत दुख उठा रहा है, ये समझाना समय सार का उद्देश्य है। ये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि अनादिकाल से आज तक ये समझ में नहीं आई। देखो, एक बात कह करके अभी समाप्त करता हूँ। अनादिकाल से हम निगोद में थे ना, ये तो अपन मानते हैं ना, काल अनंत निगोद मझार बीतो एक इंद्रिय तनधार। फिर वहाँ से निकले तो 2 इंद्रिय हुए, 3 इंद्रिय हुए, 4 इंद्रिय हुए, 5 इंद्रिय में हुए, ऐसे यहाँ से निकलते आए और अब ये सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य हुए हैं। हम नित्य निगोद से निकलकर यहाँ तक आए। तो असैनी की पर्याय तक विचार करना गंभीरता से। असैनी की पर्याय तक हम निकल के आए निगोद से, उसमें हमने क्या किया? यह बुद्धि ही नहीं थी, ज्ञान ही नहीं था, समझते ही नहीं थे कुछ। लेकिन इतना बड़ा काम, निगोद से निकलना और यहाँ तक आना, क्रमशः विकास होते जाना, तरक्की होते जाना, ये इतना महान काम हमने नहीं किया, उस बेहोशी में हुआ है। भरत चक्रवर्ती के कुछ 972 थे, कितने थे बेटे थे, जो सीधे नित्य निगोद से निकल के उनके यहाँ पैदा हुए थे। अपने भजन आता, नित्य निगोद माही ते कड़कर नर पर्याय पाए सुखदानी। नित्य निगोद है ना, एक पर्याय लटकी पर्याय उस बीच में है, वहाँ से निकल के 2 इंद्रिय हुए और एक लट हुए। वो भरत चक्रवर्ती जा रहे थे भगवान ऋषभदेव के दर्शन करने, तो उनके हाथी के पैर के नीचे एक गिनाई उनका लटों का ढेर पड़ा था। वो सारे 900 के 900 जीव उनमें थे। वो भरत चक्रवर्ती के हाथी के पैर का पैर पड़ा उस पर, और वे सब के सब एक साथ मर गए। और मर के उसमें 972 जीव सीधे भरत चक्रवर्ती की पत्नी के गर्भ में जाके भरत चक्रवर्ती के बेटे हुए। मैं ये बात काय के लिए बता रहा हूँ आपको, समय शास्त्र में लिखी है कि उस चक्रवर्ती का बेटा होने का पुण्य
उनने बिना कुछ सोचे समझे उसे निगोद की पर्याय में, लट की पर्याय में बांधा है। तुम जिसके लिए झांझ मंजीरा बजाते बजाते परेशान हो, क्या किया उसमें हमने? ये शास्त्र की बात है, तुमने इसमें कभी शंका की है ना? नहीं की ना। अब यहाँ तक आ गए, तुम थोड़े सैनी पंचेंद्री हो गए, मनुष्य हो गए। अब इसके बाद तुम 7वें गुणस्थान में पहुँचोगे, फिर छपक श्रेणी में चढ़ जाओगे। उसके बाद फिर अनंत काल तक तुम बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं करोगे, वहाँ कुछ नहीं करता है। अनंत काल तक रही है अनंता अनंत काल यथा तथा से परमय। तो अनादि से अनंत काल तक में कितना लंबा समय है कि जब हम कुछ नहीं करेंगे बुद्धिपूर्वक, और सब होगा और यहाँ से निकल के मोक्ष तक पहुँच जाएंगे और अनंत काल तक अनंत दुखी से अनंत सुखी हो जाएंगे। अब बीच में ये थोड़ा समय मिला है, कौन है? हम सैनी पंचेंद्री हुए और वहाँ से हम छपक श्रेणी में नहीं चढ़े। इसके बीच का जो काल है वो अनंत नहीं है, बहुत लिमिटेड है। तो इसमें अकल वाला बन गया, समझदार बन गया, अभी सोच समझ के करेगा। ये सब पर इसमें ये भी होना चाहिए, इसे ये भी अधिकार मिलना चाहिए, सबको बदलने का अधिकार मिलना चाहिए। अब इसमें सबको कर्ता बनना है। वहाँ इसने निगोद में कर्ता बनने का नहीं सोचा, मोक्ष में भी नहीं सोचेगा। अनंत बन जाएगा, अनंत वीर का धनी हो जाएगा, तब भी नहीं सोचेगा। अपनी 1.5 अकल सब यहीं लगाएगा, बस खत्म। अब माँ के पेट में बच्चा जाता है तो अपने स्वास्थ्य के लिए वो क्या क्या करता है, बुद्धिपूर्वक सोच के। दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है, फिर पैदा हो जाता है, साल भर का होता है, 6 महीने का होता है, तो जो चीज़ दिखी एकदम मुंह में डालता है कि इन्फेक्शन हो जाएगा। अपन तो कितने कितने हाथ धो, कितनी दफ़े धो, साबुन से धो है, और क्या सैनिटाइज करो हैं, रोजीना करते करते परेशान हो गए कि नहीं? हाथ ही खराब हो गए वो सैनिटाइज करते करते। लेकिन वो जो चीज़ दिखती है उस मुँह में देखते, जो चीज़ जब मिट्टी में घुलता है तो मिट्टी में यहाँ वहाँ, और दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। फिर जाकर के जब स्वस्थ हो गया, समझदार हो गया, तो पूरा बहुत साफ है, नीट एंड क्लीन, सबसे बिल्कुल अलग रहता है, बच के रहता है। क्यों? जवान हो जाता है। अभी तक दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था, कुछ नहीं कर रहा था तब, चाहे जो कुछ कर रहा था समझ लो तब, और अब बढ़ना बंद हो जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि 24 घंटा स्वस्थ रहने की सोचता है। सब धंधा पानी बंद, अकेला स्वास्थ्य, सुबह से घूमने जाना, ये करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ये करना, रामदेव फलाने देव, कितने देवों को पूछता है। क्यों? और फिर दिन प्रतिदिन घटता जाता है, शरीर क्षीण होता जाता है। ये जब कर्तृत्व का इतना वो करता है तब क्षीण होता जाता है, जब कुछ नहीं करता था तब बढ़ता जाता था। ये तो उस करने नहीं करने वाले पीरियड की बात है। नित्य अनुकूल से अश्विनी पंचेंदी से तो ऑटोमेटिक खुद ही बढ़ा था। अब एक कर्तृत्व का बोझा माथा ले लिया है, और इसे ये मानने को तैयार नहीं है कि ये ध्यान के समय में भी जब अपने आत्मा का ध्यान करेगा तो उस समय ये कुछ नहीं करे। ऐसा कैसे हो सकता है? करे बिना कैसे हो जाएगा? करे बिना कैसे हो जाएगा? एक क्षण भी नहीं करे के लिए नहीं निकालना चाहता है। करने के उससे यदि सोता है तो सपना में काम शुरू, धंधा पानी शुरू, सपने में मकान बनाने लगता है, ये करने लगता है, ये करने लगता है, आकाश में उड़ने लगता है। अरे जब जग रहा था तो इस एरिया के बाहर नहीं जाता था, क्योंकि बिना वीजा के नहीं जा सकता था, बिना पासपोर्ट के नहीं जा सकता है। सपने में तो ये बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के सारी दुनिया घूम घूम के आता है। क्यों संजीव जी? एक दफे गंभीरता से तुम विचार करो कि तुम परद्रव्य के कर्ता भोक्ता तो हो ही नहीं, है ना?
कोई परद्रव्य तुम्हारे लिए अच्छा बुरा होता ही नहीं, किसी का कोई द्रव्य होता ही नहीं, सब अब स्वयं के ही हैं और सब स्वयं में परिपूर्ण हैं, ऐसा मानो। इतनी बात समय सार के 168 गाथाओं में, मन 3 महाअधिकारों में, कौन? जीवाजीवाधिकार, कृताक्रम अधिकार और पुण्य पाप अधिकार इसमें बताई गई हैं। अब मैं ज़्यादा इन 3 अधिकारों की चर्चा जो मैंने आपसे की है इस पर आगे ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि 5 ही तो व्याख्यान हैं अपने पास, 2 दिन तो निकल गए। अब कल से अपन आश्रम तत्व से आगे चर्चा आरंभ करेंगे। हाँ लिखे, ये सुनाना चाहता है अंतर्द्वंद में, भरत के अंतर्द्वंद के पहले अध्याय में बहुत अच्छे छंद हैं इनसे संबंधित, तो ये सुनाता है। बोला, निगोद से अब तक सब कुछ सहज, सातवें गुण से मुक्ति तलक, सहज सब कुछ होता आया, सभी को स्वीकृत है अब तलक। बीच का थोड़ा सा यह काल, अरे इसमें भी हो सब सहज, यही है परम सत्य सतपंथ, करो इसको भी स्वीकृत सहज। अभी तक था पूरा बेहोश, और अब आगे पूरा होश, अरे ना बेहोशी में किया, और अब होगा पूरा होश, अरे तब भी करना है नहीं, और अब आया है कुछ होश, अरे ऐसी हालत में प्रभु, अरे करने का आया जोश, जोश में भाई खो मत होश, और करने का कुछ मत सोच, सभी कुछ निश्चित है हे भव, अरे इसके बारे में सोच, यही है परम सत्य भूतार्थ, करे मत तू कोई संकोच, अधिक क्या कहे जिनेश्वर देव, अरे तू सोच सोच तू सोच। इसमें सारी बात जो मैंने आपको अभी बताई इसमें कही गई है क्या है? भरत का अंतर्द्वंद का पहला अध्याय है। ये भरत का अंतर्द्वंद के 10 अध्याय हैं और शायद आपके पास पहुंच गया है, किताब के रूप में छप गई है। नहीं पहुंचा हो तो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको संगीत में गवा रहे हैं, वही किससे अपना क्या नाम है, सौगानी, गौरव सौगानी वगैरह गा रहे हैं और पूरा का पूरा 7 घंटे में आएगा। 150 घंटे को वो बुक किया है स्टूडियो और उसमें ये बना के तैयार होगा। तो आप अमेरिका वालों को तो बहुत सुविधा है, गाड़ी में जब जहाँ जाएं, ऑफिस जाएं, ऑफिस से लौट के आएँ तो लगा दो तो पूरा आपको सुनने में मिलेगा। बहुत ऐसी ही मार्मिक बातें इसमें बहुत डाली गई हैं। 560 छंद हैं, 565 छंद हैं और उनको बहुत सुंदर तरीके से ये मर्म की बातें उसमें समय सार का सार पूरा आया है और आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो जाएगा।